Perfection is not attainable, but if we chase perfection, we can catch excellence. So hello everyone, welcome to your YouTube channel. It's केशव लर्नर्स. आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 जो कि साइंस की बुक का है, दैट इज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक. आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के ईच एंड एवरी क्वेश्चन को कवर करेंगे, यानी कि इंक्लूडिंग बुक एक्सरसाइज एंड मैच इट, फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट आंसर्स एंड क्वेश्चन आंसर्स टू. तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए. तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट इज़ कि आपको हर एक वीडियो के अंदर ना एक एंटरटेनमेंट के लिए आपके या तो पजल्स होंगे, एक्टिविटी वर्क होगा, ठीक है. तो इसीलिए आपके ये जो है एक एक्टिविटी वर्क है ये आपका, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है. जो भी इस पहेली का सही आंसर देगा उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर नाम लेकर अप्रिशिएट किया जाएगा एंड उसके कमेंट को पिन भी किया जाएगा. सो डोंट फॉरगेट टू आंसर दिस. सो हाँ जी, स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को. सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक. तो इन्होंने कहा है कि आपको एक्सप्लेन करना है कि कुछ फाइबर्स को हम सिंथेटिक क्यों बोलते हैं. बट उससे पहले हमें पता ये होना चाहिए कि फाइबर्स क्या होते हैं. हाँ जी, देखिए ये रही आपके लिए फाइबर्स की डेफिनेशन एंड उसकी फ़ोटो. तो देखो, जो फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े बड़े यानी कि लॉन्ग, थिन, पतले और फ्लेक्सिबल स्ट्रैंड्स होते हैं. स्ट्रैंड्स इन द सेंस यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बेसिकली धागों की, यानी कि जो पतले पतले लंबे लंबे जो फ्लेक्सिबल स्ट्रैंड्स होते हैं मटेरियल के, वो होते हैं फाइबर्स. वो नेचुरल भी हो सकते हैं जैसे कि कॉटन से जो मिलते हैं हमें, और वूल से. नेक्स्ट, कुछ इसमें सिंथेटिक भी होते हैं जो बेसिकली फैक्ट्रीज और मशीन्स के अंदर जो है तैयार होते हैं. हाँ जी, देखो दो टाइप्स के बेसिकली फाइबर्स होते हैं, नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स. तो देखो, नेचुरल फाइबर्स वो होते हैं जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स या फिर मिनरल्स से मिलते हैं बेसिकली, जैसे कि कॉटन हो गया, जूट हो गया, वूल हो गए, ठीक है, सिल्क वगैरह हो गए. और थोड़े से होते हैं मिनरल फाइबर्स भी, जिसके अंदर आता है हमारे पास एस्बेस्टोस, जो मैं आपको आगे बताऊंगी. बट अभी आपके लिए ये आपको पता होना ज़रूरी है कि नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, जो बेसिकली हमें प्लांट्स, एनिमल्स या फिर मिनरल्स से मिलते हैं. नेक्स्ट जो मेन है हमें समझना है वो है सिंथेटिक फाइबर्स. सिंथेटिक फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं बेसिकली जो मैन मेड होते हैं, यानी कि ये हम केमिकल्स का यूज़ कर कर फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम इनको बनाते हैं, जैसे कि नायलॉन, पॉलिस्टर, आर्केलिक और रेयन. बेसिकली इनकी मैं आपको पिक्चर्स भी शो करती हूँ. देखो, ये है हमारे पास रेयन, जिसे हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं. देन हमारे पास नायलॉन, पॉलिस्टर, आर्केलिक. ये कुछ फाइबर्स हैं जिनकी मैंने आपको इमेजेस दिखा दी हैं. बिकॉज हम इमेजेस देख के अगर कोई भी चीज़ अंडरस्टैंड करेंगे तो वो आपके लिए अच्छे से अंडरस्टैंड करना ईजी होगा. ये देखो, ये है हमारे नेचुरल फाइबर्स, यानी कि इनसे कुछ जो फाइबर्स बनते हैं नेचुरली, यानी कि ये जो बेसिकली प्लांट से हमें मिलता है. और ये भी हैं जो चीज़ें, ये क्या है, नेचुरल फाइबर्स है जो हमें प्लांट्स या एनिमल से मिलती हैं. मूविंग बैक टू आर क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. तो देखो, कुछ जो फाइबर्स होते हैं ना वो नेचुरल नहीं होते हैं, यानी कि अभी हमने पढ़ा कि जो फाइबर्स है वो दो टाइप्स के होते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक. तो हर एक फाइबर जो है वो नेचुरल भी नहीं होगा, बिकॉज सिंथेटिक भी कुछ फाइबर्स होते हैं, और हर एक फाइबर जो है वो सिंथेटिक भी नहीं होगा, बिकॉज कुछ नेचुरल भी होते हैं. तो बेसिकली कुछ फाइबर्स ऐसे हैं जो नेचुरल नहीं होते हैं, वो मैन मेड फाइबर्स होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सिंथेटिक. बिकॉज वो कैसे बनाए जाते हैं, वो केमिकली, बेसिकली केमिकल्स को प्रोसेस करके फैक्ट्रीज वगैरह के अंदर तैयार किए जाते हैं. और ये जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये बड़ी बड़ी लार्ज यूनिट से बनते हैं, जिसे हम बोलते हैं पॉलीमर्स. पॉलीमर्स मैं आपको भी बताती हूँ क्या होते हैं. और कुछ जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनके एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, जैसे रेयन, नायलॉन एंड आर्केलॉन. आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कुछ फाइबर्स को हम सिंथेटिक क्यों बोलते हैं, बिकॉज कुछ फाइबर्स मैन मेड भी होते हैं जो बेसिकली केमिकल्स से तैयार होते हैं, बड़ी बड़ी लार्ज यूनिट से, जिसे हम बोलते हैं पॉलीमर्स. और ये फैक्ट्रीज वगैरह के अंदर बेसिकली प्रिपेयर किए जाते हैं. एंड पॉलीमर्स क्या होते हैं, पॉलीमर्स वो होते हैं जिससे बेसिकली फाइबर्स छोटी छोटी यूनिट्स या फिर लार्ज यूनिट्स जिससे वो फाइबर्स तैयार होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है, मार्क द करेक्ट आंसर, रेयन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स. तो अब हमें इन्होंने कहा है कि जो रेयन है वो सिंथेटिक फाइबर्स से डिफरेंट क्यों है. तो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि अभी आपने देखोगे कि सिंथेटिक फाइबर्स के अंदर रेयन लिखा हुआ है, बिकॉज ये कुछ ऐसे रेयन होते हैं जो कैसे बनते हैं, फैक्ट्रीज के अंदर बनते हैं.
नेचुरल ऑल्सो। सो देखो जो रेयन है वो क्यों डिफरेंट है सिंथेटिक फाइबर से, एग्जाम्पल दे रखा है आपको। इट इज़ अ सिल्क लाइक अपीयरेंस, उसकी सिल्क जैसी अपीयरेंस है, वो वुड पल्प से मिलता है, या फिर इट्स फाइबर्स कैन ऑल्सो बी वुमेन लाइक दोज ऑफ नेचुरल फाइबर्स, या फिर वो इसी तरह से बनाया जाता है जैसे नेचुरल फाइबर्स बनाए जाते हैं। तो बेसिकली जो रेयन है बच्चों वो हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, हम ऑब्टेन करते हैं वुड पल्प से, जो है हमें बेसिकली वुड पल्प से हमें जो रेयन है वो मिलता है। हाँ जी, रेयन की हम बात कर रहे थे, तो देखो जो रेयन है ना वो एक मैन्युफैक्चर्ड फाइबर है बेसिकली, जो हमें कहाँ से मिलता है, जो प्लांट की सेल वॉल होती है वहाँ से हमें ये मिलता है, यानी कि प्लांट का जो वुड पल्प है वहाँ से हमें ये मिलता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है, अभी तो हमने पढ़ा कि वो सिंथेटिक फाइबर भी है और अभी ये कह रहे हैं हम ये वुड पल्प से मिलता है, तो बेसिकली जो हमारा रेयन होता है वो सेमी सिंथेटिक होता है। वो मैं आपको देखो दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। देखो कुछ इस तरह से जो है हमारा रेयन फाइबर होता है। देखो जो रेयन है वो फुली सिंथेटिक बेसिकली नहीं होता है, बिकॉज उसे हम सेमी सिंथेटिक फाइबर कंसीड करते हैं, क्योंकि जो रेयन है बच्चों वो हमें मिलता है बेसिकली कहाँ से मैन्युफैक्चर किया जाता है, बेसिकली जो बेसिक यूनिट है उसकी वो हमें मिलती है वुड पल्प से, यानी कि जो प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती है वहाँ से। बट जो है जब हम उसे फाइबर की फॉर्म में पूरा कन्वर्ट करते हैं, टर्न करते हैं, वो केमिकली प्रोसेसिंग एक पूरा का पूरा किया जाता है, यानी कि वो पूरा जो प्रोसेस है वो केमिकल्स की हेल्प से किया जाता है। सो दैट इज वाई इट इज कंसीडर्ड सेमी सिंथेटिक, मतलब कि सिंथेटिक भी है, वो केमिकल से उसको टर्न किया जा रहा है फाइबर्स के अंदर, एंड वो हमें ऑब्टेन कहाँ से हो रहा है, वुड पल्प से बेसिकली वो बन रहा है। सो हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंथेटिक फाइबर्स को हम और क्या बोलते हैं। तो देखो जो सिंथेटिक फाइबर्स है उसे हम बोलते हैं मैन मेड और आर्टिफिशियल फाइबर्स। ठीक है जी, यानी कि सिंथेटिक फाइबर्स मैन मेड होते हैं और वो आर्टिफिशियल होते हैं बिकॉज दे आर नॉट नेचुरल। नेक्स्ट है सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज फ्रॉम रॉ मटेरियल, यानी कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो रॉ मटेरियल से बनता है जिसे हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। सो अब क्वेश्चन आता है हमारे पास पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं। तो देखो ये लिखी हुई है पेट्रोकेमिकल्स के डिफाइन, दैट इज इट इज अ केमिकल कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस और पेट्रोलियम, यानी कि केमिकल कंपाउंड एक तरह का जो नेचुरल गैस और जो पेट्रोलियम से हमें मिलता है उसे हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। इन्हें हम यूज करते हैं सिंथेटिक मटेरियल को बेसिकली प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे प्लास्टिक को, रबर्स को, सॉलिड्स और बहुत सारी चीज़ों को इसे बनाने के लिए यूज किया जाता है। सो देखो इस तरह के कुछ फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पर इनको बनाया जाता है। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं, कि जिनसे जो है बेसिकली सिंथेटिक फाइबर्स जिनको सिंथेसाइज किया जाता है रॉ मटेरियल से, यानी कि रॉ मटेरियल होते हैं पेट्रोकेमिकल्स सिंथेटिक फाइबर्स को बनाने के लिए जो यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है लाइक सिंथेटिक फाइबर्स की तरह जो प्लास्टिक है वो भी क्या है, एक पॉलीमर है बेसिकली, बिकॉज इट इज़ नॉट नेचुरल, ये मैन मेड है और ये लार्ज यूनिट से बनता है जिसे हम बोलते हैं पॉलीमर। नेक्स्ट है हमारे पास गिव एग्जांपल्स विच इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर्स आर स्ट्रॉन्ग। अब हमें कुछ एग्जांपल्स देने हैं जिससे हम बता सकें कि जो नायलॉन फाइबर्स है बेसिकली वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो देखो नायलॉन फाइबर की मैंने आपको फोटो दिखाई थी अभी, तो जो नायलॉन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है, बिकॉज इसे हम किसके लिए किस चीज़ में हम इसे यूज़ करते हैं, इसे हम यूज़ करते हैं पैराशूट्स बनाने के लिए, यानी कि जो बेसिकली एरोप्लेन वगैरह से जब हम क्लाइंब करते हैं या फिर हम वैसे ही रॉक क्लाइंबिंग वगैरह कर रहे हैं, तो बेसिकली उसको बनाने के लिए जो है क्या यूज़ किया जाता है, नायलॉन यूज़ किया जाता है। तो मतलब कि नायलॉन किस किस को बनाने में यूज़ किया जाता है, पैराशूट्स हम बनाते हैं इससे, रॉक क्लाइंबिंग के लिए जो रॉप्स होती हैं वो हम इससे बनाते हैं, जो फिशिंग के नेट्स होते हैं वो इससे बनते हैं, जो सी बेल्ट्स होती हैं बेसिकली सीट बेल्ट्स वो भी हम इसी से ही बनाते हैं। नेक्स्ट है ये जो नायलॉन होता है इसका जो थ्रेड होता है वो बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता है, समझ सक रहे होंगे आप इलास्टिक क्या होता है, और बहुत ज़्यादा लाइट होता है बट एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर, यानी कि ये जो थ्रेड होता है नायलॉन का ये दिखने में बहुत ज़्यादा लाइट होता है, इलास्टिक होता है, बट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जितना कि एक स्टील की वायर होती है, इसीलिए जो है इसे हम यूज़ करते हैं पैराशूट्स बनाने के लिए। नेक्स्ट है वाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। अब प्लास्टिक कंटेनर्स देखे ही होंगे आपने, उन्हें हम क्यों यूज़ करते हैं फूड्स को स्टोर करने के लिए, बट उससे पहले लेट मी शो यू पैराशूट्स। देखो ये रहे पैराशूट्स बेसिकली जो किससे बनाए जाते हैं, नायलॉन फाइबर से ये बनाए जाते हैं। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टिक कंटेनर्स को क्यों यूज़ किया जाता है फूड स्टोर करने के लिए, तो देखो इस तरह के प्लास्टिक कंटेनर्स हम बेसिकली यूज़ करते हैं घरों में स्टोर करने के लिए किसी भी चीज़ को। तो ऐसा क्यों किया जाता है, इनमें इनको जो है स्टोर क्यों किया जाता है ये आपको बताना है।
तो देखो, प्लास्टिक कंटेनर्स को इसलिए यूज़ किया जाता है, आगे उसके रीजंस लिखे हुए हैं यहाँ पर, कि सबसे पहला तो ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है। प्लास्टिक के जो कंटेनर्स है बहुत ज़्यादा लाइट वेट होते हैं और बहुत ज़्यादा इजी होता है उन्हें हैंडल करना। नेक्स्ट, उनके पास बहुत ज़्यादा अच्छी गुड स्ट्रेंथ होती है। और उसके बाद है वो ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब होता है वो बहुत टाइम तक चल जाते हैं। नेक्स्ट है जो प्लास्टिक कंटेनर्स का प्राइस है वो बहुत ज़्यादा कम होता है एज कम्पेयर टू अदर कंटेनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के बीच का हमें जो है डिफरेंस करना है। नेक्स्ट आपके पास थोड़े से क्वेश्चंस और रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंप्लीट दिस वन। तो हाँ जी, देखो ये रहा हमारा डिफरेंस। तो थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होते हैं? आप सभी ने कभी देखा ही होगा, कोई भी प्लास्टिक है जब वो रिसाइकल होती है, यानी कि बहुत सारी ऐसी प्लास्टिक्स होती हैं जो रिसाइकल हो जाती है, ठीक है ना। रिसाइकिल का मतलब होता है यानी कि उनको दोबारा से तोड़ फोड़ कर कुछ बना लिया जाता है, बट कुछ ऐसी होती है जो नहीं हो सकती। सो ये उसी पर बेस्ड है बेसिकली। तो जो प्लास्टिक, ऐसी प्लास्टिक्स जो डीफॉर्म हो जाती है, यानी कि जिन्हें हम दोबारा से हीट करके, ऐसी प्लास्टिक्स होती हैं जिन्हें हम इजीली दोबारा से हीट करके दोबारा से कुछ उनकी नई चीज़ बना लें, उनको अच्छे से बेंट कर दें और अच्छे से वो सॉफ्ट हो के कोई भी उनकी हम डीफॉर्मेशन कर दें, यानी कि दोबारा से हम जब उसे फॉर्म करते हैं किसी न्यू शेप के अंदर या कुछ भी किसी भी तरीके से उस प्लास्टिक को हम डीफॉर्म करते हैं, वो प्लास्टिक जो इजीली हो जाती है उसे हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। तो बेसिकली थर्मोप्लास्टिक क्या होती है? ऐसी प्लास्टिक जो डीफॉर्म हो जाती है इजीली हीट करने पे और उन्हें हम बेंड कर सकते हैं। बट थर्मोसेटिंग इसका उल्टा है, यानी कि ऐसी प्लास्टिक जो एक बार बन गई, मोल्ड हो गई, वो दोबारा सॉफ्ट हो ही नहीं सकती हीट करके। उन्हें जितना मर्जी हम हीट कर ले वो दोबारा से जो है सॉफ्टन नहीं होंगी। नेक्स्ट है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स है हमारे पास। तो देखो, पॉलीथीन एंड पीवीसी, यानी कि पॉलीथीन और जो पीवीसी होती है उसे हम दोबारा से क्या कर सकते हैं? रिसाइकल, डीफॉर्म कर सकते हैं। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक। बट इफ वी कम टू थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, इसके एग्जांपल कौन से हैं? बैकेलाइट एंड मेलामाइन। इनके पिक्चर्स आपको दिखाऊंगी, डोंट वरी, बट उससे पहले ये जो दो एग्जाम पॉइंट्स हैं इनको पढ़ लेते हैं। तो देखो, जो थर्मोप्लास्टिक होती है उसे हम यूज करते हैं टॉयज मैन्युफैक्चर करने के लिए, ठीक है ना, जो खिलौने वगैरह होते हैं, कॉम मैन्युफैक्चर करने के लिए, और बहुत सारे कंटेनर्स जो है थर्मोप्लास्टिक से बनते हैं। बट अगर हम बात करें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की, तो बेसिकली जो बेक लाइट है उसे बनाने के लिए, यानी कि बेक लाइट को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिकल जो हमारे स्विच वगैरह होते हैं, हैंडल्स होते हैं, बहुत सारे यूटेंसिल्स के आपने देखे होंगे कुकर वगैरह के अंदर या फ्राई पैन वगैरह के अंदर हैंडल्स होते हैं, जो उनके ऊपर जो प्लास्टिक लगी हुई होती है वो बनती है बैक लाइट से, बेसिकली बेक लाइट से। एंड मेलामाइन इज यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, यानी कि जो फ्लोर टाइल्स होती हैं उसमें जब जो सामान लगता है वो क्या है? मेलामाइन भी उसके अंदर लगता है। और जैसे किचन वेयर, फैब्रिक्स वगैरह हो गए जिनमें आग नहीं लगती, बेसिकली ऐसी चीज़ों को बनाने के लिए मेलामाइन की भी ज़रूरत पड़ती है। सो लेट मी शो यू द पिक्चर्स फर्स्ट। सो ये देख लीजिए, सबसे पहले आप, ये है इस साइड हमारी थर्मोप्लास्टिक, जो इजीली हम क्या कर सकते हैं? डी फॉर्म कर सकते हैं, इजीली हीट करके इसे बेंट वगैरह कर सकते हैं। ये है दूसरी साइड में हमारी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेट। देखो, ये रही कंटेनर्स वगैरह होते हैं, जो उनके हैंडल्स वगैरह होते हैं, उनको बनाने के लिए यूज़ की जाती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये जो स्विचेस वगैरह होते हैं इस तरह से आप देख सकते हो, ये जो प्लास्टिक इसके अंदर यूज की गई है, दिस इज ऑल्सो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एंड देखो, जो बेकलाइट है वो क्या है? फोर्स सिंथेटिक प्लास्टिक थी जो डेवलप करी थी 1907 के अंदर लियो बेकलैंड ने। फोटो दिखा देती हूँ इसकी मैं आपको एक बार। दिस इज अ बेकलाइट प्लास्टिक, बेसिकली ये उससे बनी हुई चीज़ें हैं जो 1907 के अंदर ये बेकलाइट जो है एक सिंथेटिक प्लास्टिक थी जो डिस्कवर की गई थी। ये रही मेलामाइन। मेलामाइन मैंने आपको बताया था टाइल्स वगैरह के अंदर यूज़ की जाती है बनाने के लिए, और ये जो है ड्यूरेबल होती है बहुत ज़्यादा, और हीट रेजिस्टेंस प्लास्टिक है, यानी कि जो है ये गर्म नहीं होती है, बहुत जल्दी जो प्लास्टिक है गर्म ही नहीं होती है, और जो है दूसरा ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होती है। दिस इज़ द प्रोडक्ट्स जो कि मेलामाइन से बने हुए हैं, मेलामाइन प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स हैं ये, देख सकते हो आप इस तरह से। ये बहुत ज़्यादा हीट रेजिस्टेंस होता है, यानी कि हीट को ही रेजिस्ट करता है, इसमें जल्दी से जो है बहुत ज़्यादा हीट वगैरह जो है पास नहीं होती है।
सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। अभी मैंने आपको दिखाया थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या होती है, और देखो अभी मैंने आपको दिखाया था सॉस पैन का हैंडल और जो इलेक्ट्रिक प्लग्स वगैरह हैं, तो उनके जो हैंडल्स वगैरह होते हैं और जो इलेक्ट्रिक प्लग्स वगैरह होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्यों बने होते हैं। तो देखो जब मेलामाइन होती है एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, अभी हमने देखा ये क्या करती है, रेजिस्ट करती है फायर को, दैट इज हीट को, और टॉलरेट कर लेती है ये हीट को, यानी कि जो फायर है यानी कि इसमें आग नहीं लगती है उसे ये रेजिस्ट कर देती है, रोक देती है, और ये टॉलरेट करती है हीट को बेटर एज कंपेयर टू अदर प्लास्टिक्स, यानी कि बाकी की जो प्लास्टिक्स होती हैं उनके कंपैरिजन में ये हीट को टॉलरेट कर लेती है। ऐसा नहीं है कि एकदम से आग लगी रही है पिघल गई, नो, बल्कि जो बाकी की प्लास्टिक्स होती है वो ऐसा हो जाता है उनके साथ, बट मेलामाइन जो हमारी यानी कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंदर ऐसा नहीं होता है, इसीलिए इसे जो है यूज़ किया जाता है सॉस पैन्स के लिए जो रेजिस्ट करता है फायर को। अब देखो सॉस पैन में हम क्या करते हैं, गैस के ऊपर हमने चढ़ाया, उसके अंदर हम खाना वगैरह बना रहे हैं, तो जो हीट है वो उस पर लगती तो है, बट उसकी वजह से क्या है, उस हीट की वजह से वो पिघलता नहीं है, बिकॉज इसीलिए जो है वो पिघले ना, इसीलिए वो बनाया जाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से। ओके जी, नेक्स्ट है बेकलाइट a thermosetting plastic which is a poor conductor of heat and electricity। it means यानी कि ना इससे हीट पास होती है ना इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इसीलिए इसे यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक प्लग्स बनाने के लिए एंड स्विचेस वगैरह बनाने के लिए, प्लग बोर्ड बनाने के लिए। अपने घरों में देखना जो स्विच बोर्ड्स वगैरह है वो किससे बने हुए हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, दैट इज बेकलाइट। अब ऐसा भी तो होता है उसके अंदर करंट आ रहा है बट वो आपको नहीं लगता जब हम स्विचेस को दबाते हैं, बिकॉज वो पुअर कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें से वो पास ही नहीं होते हैं। सो आई होप दोनों के जो पॉइंट है आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बट उससे पहले आपको वीडियो को करना होगा लाइक एंड चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो। नेक्स्ट है कैटेगराइज द मटेरियल्स ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स कैन बी रिसाइकल्ड एंड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, यानी कि इन सामान में से आपको बताना है ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो रिसाइकल हो सकती हैं और ऐसी कौन सी है जो रिसाइकल नहीं हो सकती। आंसर मैंने प्रोवाइड कर दिया, बट मैं चाहती हूँ कि आप इसे खुद से ट्राई करें एंड देन ये जो है इससे चेक करें। ये जो आइटम्स है ऊपर लिखी हुई है, दीज आर कैन बी रिसाइकल एंड दीज कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है बेसिकली आगे तो, बट यू हैव टू डू दैट। राना वॉन्ट्स टू बाय शर्ट्स फॉर समर, यानी कि जो राना है वो समर के लिए उसे शर्ट बाय करनी है। शुड ही बाय कॉटन शर्ट्स और शर्ट मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल, एडवाइज राना गिविंग योर रीजन। अच्छा, अब गर्मियाँ चल रही हैं, आप सबको पता है अब समर सीजन है, तो आप कैसी शर्ट्स पहनना पसंद करते हो, कॉटन शर्ट्स पहनते हो या फिर कोई दूसरी जो है फैब्रिक की आप शर्ट पहनते हो। बेसिकली हम क्या करते हैं, कॉटन फाइबर की ही जो है कॉटन शर्ट्स वगैरह, हम कॉटन क्लोथ ज़्यादा पहनते हैं समर के अंदर, तो इसीलिए ये पूछ रहे हैं हमसे कि हाँ भाई राना है कोई उसे शर्ट खरीदनी है, आप बताओ कि उसे कॉटन शर्ट बाय करनी चाहिए या फिर कोई दूसरी शर्ट जो दूसरे फैब्रिक से बनी हुई है, तो हमें बताना है कौन सी बाय करो और उसका रीज़न देना है। तो जो राना है उसको क्या करना चाहिए, कॉटन शर्ट बाय करनी चाहिए समर के लिए, बिकॉज जो कॉटन है वो स्वेट यानी कि जो पसीना होता है हमारा उसको कॉटन क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है और पूरे की पूरी कॉटन जो है वो उसे पॉर कर लेती है और इजीली इवेपोरेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो कूल कूल महसूस करती है। एंड वेयर एज अगर हम बात करें सिंथेटिक फाइबर्स की, वो क्या करेंगे, वो कोई स्वेट वगैरह नहीं एब्जॉर्ब करने वाले और वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होते हैं समर्स के अंदर जब हम उसे वियर करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट है, अब हमें रीजंस बताने हैं कि जो प्लास्टिक्स है वो नॉन कोरोसिव है नेचर के अंदर। अब कोरोसिव आपको पता ही है क्या होता है, सो बता देती हूँ आपको। कोरोसिव का मतलब होता है बेसिकली वो रिएक्ट करते हैं, बट नॉन कोरोसिव ये रिएक्ट नहीं करते हैं। तो बहुत सारी जो ऐसे केमिकल्स होते हैं और मटेरियल्स होते हैं प्लास्टिक कंटेनर्स के अंदर जिसे हम स्टोर कर देते हैं, क्यों, क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव है और वो वाटर और एयर के साथ नहीं रिएक्ट करते हैं। जैसे कि एक टेफ्लॉन एक तरह की प्लास्टिक होती है जिसे हम यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चर करने के लिए। क्या मैन्युफैक्चर करने के, हम एक कोटिंग जो है यानी कि हम कोटिंग लगा देते हैं एक तरह की नॉन स्टिक कुकवेयर, यानी कि जो कुकवेयर वगैरह होती है नॉन स्टिक होती है उनके ऊपर हम इसकी क्या लगा देते हैं, लेयर, एक कोटिंग चढ़ा देते हैं। नेक्स्ट है बेकलाइट, हमें पता है पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, इसीलिए हम इसे इलेक्ट्रिक स्विचेस और हैंडल्स बनाने के लिए यूटेंसिल्स के यूज़ करते हैं बिकॉज इट इज़ नॉन कोरोसिव इन नेचर। एंड जो मेलमानाइन है इसे हम यूज़ करते हैं मेकिंग फ्लोर टाइल्स बनाते हैं, किचन वेयर हम इससे बनाते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था, बिल्कुल लड्डू सा क्वेश्चन था। ठीक है, ये हमने वही पढ़ रखा है एज इट इज़, अभी वो ये सेम आगे चल रहा है। नेक्स्ट है शुड द हैंडल एंड ब्रिस्टल्स ऑफ अ
टूथब्रश बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल, एक्सप्लेन योर आंसर। तो ब्रश तो सभी करते हैं, कुछ इस तरह का हमारा ब्रश होता है बेसिकली, यहाँ पर उसके ब्रिस्टल्स लगे होते हैं, है ना, ये इसका अपोजिट साइड मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। सो इन्होंने पूछा है कि जो है क्या ये जो टूथब्रश है इसका जो हैंडल होता है और इसके जो ब्रिस्टल्स होते हैं क्या ये सेम मटेरियल के बनने चाहिए, अगर हाँ तो बताओ, अगर ना तो आंसर को एक्सप्लेन करो। तो जो ब्रिस्टल्स हैं टूथब्रश के भाई वो सेम प्लास्टिक से बन जाएंगे तो हमारे तो दांत टूट के एक साइड आ जाएंगे ना। सो इसीलिए जो ब्रिस्टल्स है टूथब्रश के वो बनने चाहिए सॉफ्ट मटेरियल से, सो दैट वो हमारे जो टीथ है यानी कि और जो हमारे जो गम्स वगैरह हैं उनको वो क्या करे, हार्म ना करे। और जो हैंडल है वो बनना चाहिए हार्ड मटेरियल से ताकि हम एक हमारी फर्म ग्रिप हो, यानी कि हमारी जो ग्रिप है वो एक अच्छी पकड़ बनी रही हमारी उस पर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम उसे पकड़ रहे हैं और वो हमारे हाथ से छूटा जा रहा है, नीचे गिरा जा रहा है, ठीक है जी। सो जो ब्रिस्टल्स है वो क्या होने चाहिए, हमारे नायलॉन फाइबर से बने होने चाहिए, और जो हैंडल है वो हार्ड प्लास्टिक से बना होना चाहिए। हार्ड प्लास्टिक से बनेगा तो वो स्ट्रॉन्ग होगा, ड्यूरेबल होगा, ज़्यादा दिन तक चलेगा एंड पुअर कंडक्टर होगा हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। वेयर एज अगर हम ब्रिस्टल्स की बात करें तो वो नायलॉन फाइबर्स का अगर बना होगा तो वो स्ट्रॉन्ग होगा और इलास्टिक होगा, लस्ट्रस होगा, लाइट वेट होगा और बहुत ज़्यादा ईजी होगा उसे हैंडल करना भी, ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात हमारे टीथ और हमारे गम्स के लिए वो अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवॉइड प्लास्टिक्स एज फार एज अवेलेबल पॉसिबल, सॉरी, दैट इज कमेंट ऑन दिस एडवाइस, यानी कि हमें अवॉइड करनी चाहिए प्लास्टिक जितनी ज़्यादा हो सके, इस पर आपको टिप्पणी देनी है यानी कि कमेंट करना है, एडवाइस देनी है। सो देखते हैं अब देखो आंसर में क्या लिख रखा है हमने। सो देखो प्लास्टिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन चुकी है आज के टाइम में, बट इवन दो में से अवॉइड करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, आंसर लिखे हुए हैं, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है बच्चों, यानी कि वो डीकम्पोज होने में बहुत टाइम लेती है, वो इको फ्रेंडली नहीं होती है, और जब हम उसे या तो बर्न कर रहे हैं तब वो नुकसान पहुंचा रही है, ऐसे ही हमने वो डाल रखी है तब वो नुकसान पहुंचाती है। समटाइम्स क्या होता है, काउज और जो एनिमल्स है वो प्लास्टिक के अंदर अगर खाना वगैरह पड़ा है ऐसे ही वो प्लास्टिक को भी चबा लेते हैं, गार्बेज वगैरह के अंदर पड़ा होता है। सो उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, इवन दो उनकी पूरी बॉडी के लिए वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो सकती है। नेक्स्ट है, सॉइल के अंदर अगर हमने प्लास्टिक छोड़ दी तो उससे सॉइल पोल्यूशन होगा, अगर हमने जला दी तो एयर पोल्यूशन होगा, अगर हमने वो पानी में डाल दी तो वाटर पोल्यूशन होगा। सो मेन मुद्दा ये पोल्यूशन ही पोल्यूशन कोज करती है। और दूसरा क्या, अगर हमने वही है देखो पानी के अंदर गिरी वाटर पोल्यूशन होगा, और जो एक्वेटिक लाइफ यानी कि जो उसके अंदर पानी के अंदर ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जीवाणु हैं वहाँ पर, वो क्या होंगे, उनको भी दिक्कत होगी और उनकी डेथ भी उसकी वजह से हो सकती है। नेक्स्ट है, पॉलीबैग्स चॉक द ड्रेन्स एंड सीवेज पाइप्स दिस कॉजिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल। अब पॉलीबैग्स क्या होते हैं, सीवेज वगैरह के अंदर अगर ये रह जाएं तो ये आगे जो इनका फ्लो नहीं बन पाता सीवेजेस का, यानी कि इनसे जो वेस्ट आगे जा रहा है वो फ्लो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रबल यानी कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है इनकी वजह से होती है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं मैच इट, जो मिनटों में कर लेंगे, है ना। अब देखो पॉलिस्टर क्या होता है, पॉलिस्टर ऐसे फैब्रिक्स होती है बच्चों जो इजीली व्रिंकल नहीं करती है, यानी कि उसके अंदर क्या होता है, इजीली उसके अंदर जो हम कहते हैं ना सर आ गए हैं वो नहीं आते हैं। सी दिस इज द पॉलिस्टर, जो ब्लू कलर का है ये हमारा पॉलिस्टर ही होता है। तो इसमें बहुत कम ऐसा होता है कि हाँ भाई इसे प्रेस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि आयरन करने की इसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट टेफ्लॉन एक ब्रांड का नेम भी है बेसिकली, जो ये जो सॉस पैन हैंडल्स वगैरह होते हैं या जो भी है ये हैंडल्स वगैरह सॉस पैन के या किसी भी चीज़ के इस तरह के, उसे बनाने के लिए ये जो इसका यूज़ होता है, ये ब्रांड नेम है एक तरह से। सो या नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिस्टर, जो इजीली व्रिंकल नहीं होता है, रिंकल नहीं आते हैं उसके अंदर, एंड इसे जो टेफ्लॉन है इसे हम यूज़ करते हैं नॉन स्टिकी कुकवेयर्स बनाने के लिए, जो भी मैंने आपको दिखाया। रेयन जो है वो वुड पल्प से बनता है, हमने पढ़ लिया, और जो नायलॉन है उसे पैराशूट्स और स्टॉकिंग्स बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कमेंट। अब देखो हर एक चीज़ का फ़ायदा भी है किसी न किसी चीज़ का, और उसके नुकसान भी हैं, जिसके नुकसान है उसके फ़ायदे भी होंगे, जिसका फ़ायदा है उसका नुकसान भी होगा। तो सिंथेटिक फाइबर्स जो है बेसिकली वो नेचुरल नहीं होते हैं, वो मैन मेड होते हैं, हमने माना केमिकल से बनते हैं, पेट्रोल केमिकल से बनते हैं। बट अभी बात कर रहे हैं कि जहाँ अगर सिंथेटिक फाइबर्स आ गया तो क्या उसकी वजह से जो फॉरेस्ट है वो कंजर्व हो रहे हैं, यानी कि मैन मेड जो है वो सिंथेटिक है। बट अगर हम नेचुरल की बात करें तो वो प्लांट्स या एनिमल्स से हमें मिलते हैं, तो हमें क्या करना होता है, प्लांट्स को काटना पड़ता है। तो अब सिंथेटिक आ गया तो वो क्या हमारे फॉरेस्ट कंजर्व हो रहे हैं। तो देखो जो सिंथेटिक फाइबर्स है वो मैनमेड फाइबर्स होते हैं, पेट्रोकेमिकल से बनते हैं, और बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सिंथेटिक फाइबर्स को हमें ट्रीज काटने की या फिर एनिमल्स को किल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसकी वजह से हमारा जो नेचुरल
इन्वायरमेंट है वो भी कंजर्व हो रहा है जब हम सिंथेटिक फाइबर्स को यूज़ करते हैं, बिकॉज इसे बनाने के लिए, इसे यूज़ करने के लिए कोई पेड़ नहीं काटने, कोई एनिमल्स हमें किल नहीं करनी है. सो हाँ, ये बात सच है कि जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स है वो एक्चुअली हेल्प कर रहे हैं फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए. नेक्स्ट है, आपको एक्टिविटी बतानी है, शो करनी है कि जो थर्मोप्लास्टिक है वो एक पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. थर्मोप्लास्टिक क्या होता है बेसिकली, मैंने आपको बताया था, जो इजीली क्या हो जाती है, हम उसे डिफॉर्म कर देते हैं, दैट इज थर्मोप्लास्टिक. एंड दूसरी थी हमारे पास थर्मोसेट प्लास्टिक. तो इसकी एक्टिविटी आंसर तो मैंने खुद प्रोवाइड कर दिया, बट यू हैव टू खुद से करनी है, यू हैव टू डू इट विद योर सेल्फ. देन आपको क्या करना है, इसको आपने चेक करना, दैट इज़ कि आपने सही किया है गलत किया है. एंड ये रहा उसका आंसर जो मैंने खुद प्रोवाइड कर रखा है. सो आज ये था आपका चैप्टर, हो चुका है ये फिनिश. आई होप आपको समझ आया होगा. वीडियो को कर दो भाई लाइक एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब. एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो और कमेंट सेक्शन में एक्टिविटी का आंसर ज़रूर लिखना. सो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो आई स्टे ट्यून विद द चैनल. थैंक यू सो मच. टाटा, बाय बाय.